बड़ा गजब का रामराज चल रहा है बिहार के अंदर। मुख्यमंत्री महोदय जो पहले गृह मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, अब मुख्यमंत्री बन गए। उसी राज्य के अंदर मर्डर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, पुल गिर रहे हैं और तो और खुलेआम फायरिंग हो रही है। लेकिन उन्हें गुंडागर्दी, उन्हें ये अपराधी सारे के सारे विपक्ष में नजर आ रहे हैं। बस कोई चुनौती ना दे, जो चुनौती देगा वो अपराधी है, जो चुनौती देगा वो आरोपी है, मतलब दोषी है। सब कुछ करार खुद ही सम्राट चौधरी दे रहे हैं। और दे भी किसे रहे? पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी महिला को। वो बात अलग है कि बिहार की राजधानी पटना के अंदर ही खुल्लम खुल्ला लंपटों का राज हो गया एक तरीके से, यानी खुल्लम खुल्ला गोलीबारी हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। उसके लिए वो ऐसी भाषाशैली का इस्तेमाल करना छोड़िए, कोई कार्रवाई नहीं करवा पा रहे। लेकिन सारी चिंता उन्हें इस बात की है कि राबड़ी देवी से मकान खाली कराना होगा। बात रही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की, तो उन्हें अगर कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव कोई बयान दें और तेजस्वी यादव कोई बयान दें तो कहा जाएगा पार्टी की बात है, परिवार की बात है। लेकिन इस बार मोर्चा खोला है उस तेज प्रताप यादव ने, जिस तेज प्रताप यादव के नाम पर, जी हां, तेज प्रताप यादव के नाम पर यह बड़ी सहानुभूति बटोरा करते थे। तो सम्राट चौधरी को चुनौती दे डाली है, उनसे थोड़े हद में रहने की बात कहती गई है। शालीनता जितनी उन्हें अपने परिवार के लिए चाहिए उसी तरीके से शालीन रहने की सलाह दी गई। तेज प्रताप यादव ने खोल दिया है मोर्चा, सीधे सीधे सम्राट चौधरी की एक तस्वीर को जारी करके बता दिया यही वक्त है थोड़ा तरीके से। यही नहीं, अब मसला और बड़ा होता जा रहा है। यह मसला इतना बड़ा हो गया है कि अब मसला आरजेडी या यादव परिवार तक सीमित नहीं रहा। यानी जैसे ही वो अल्टीमेटम खत्म होगा, जब राबड़ी देवी को दिया गया है अल्टीमेटम की 10 सर्कुलर रोड को खाली करना होगा उस आवास को, तब एक बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। अब परेशान थोड़े कहीं ना कहीं खुद सम्राट चौधरी भी होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। आपको हमने बताया था सम्राट चौधरी के एक बहुत खास व्यक्ति हैं जो मंत्री बनाए गए हैं और उनको एक बहुत बढ़िया शानदार आवाज देना, हो सकता वादा कर दिया हो सम्राट चौधरी ने, तो वो देना जरूरी था। उनकी नजर टिकी राबड़ी देवी की आवाज पर। और भारतीय जनता पार्टी की मैं नैतिकता बता ही चुका हूं, जो अपने पुराने साथी रामविलास पासवान का के निधन के बाद उनका सम्मान न कर पाए तो इनसे तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। कितने महिला सम्मान का जिक्र करेंगे। सम्राट चौधरी की भाषा शैली तो पहले भी हम जान चुके हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं ना। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में ये देखते हैं सामने वाला महिला या पुरुष जब जो जी आता है ये बोल देते हैं। खैर, इनको लेकर अब ममता जो राबड़ी देवी थी उन्होंने भी चुनौती दे डाली थी कि नए नए मुख्यमंत्री बने, अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो फोर्स बुलवाइए, भेजिए और हमारा घर खाली कराइए। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा ही रस्साकसी देखने को मिल सकती है। अब इन सब के बीच एक बयान आया। बयान क्या? हर हाल में खाली करना होगा, कोई माँ का लाल इसे रोक नहीं सकता। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। माँ का लाल, बाप का बेटा, चाचा का लड़का, ये शब्दावली है। मैंने कहा ना, इनकी नैतिकता यही है। सम्राट चौधरी को लेकर जो लोग कहते हैं ना बहुत ऐसा नेता मिले, नहीं, अभी आप देखना आगे और अभी देखना क्या, अभी 2 महीने में देख ही लिया। हर हाल में घर खाली करना होगा, ओके, कोई मां का लाल इसे रोक नहीं सकता। ये राजतंत्र नहीं, सभी के लिए नियम एक समान है। सरकारी आवाज तो हर हाल में खाली करना ही पड़ेगा। यही सवाल राबड़ी देवी की तरफ से उठाया गया था और खुद तेज प्रताप यादव ने उठाया कि ठीक है, राबड़ी देवी अपना ये जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मकान मिला है उसे खाली कर दें। तो नीतीश कुमार, उनके लिए खाली कराओगे ना, नीतीश कुमार से भी खाली कराओगे ना, उनसे नहीं। खाली कराया तो मोदी जी का कहीं ऐसा ना हो कि समर्थन खींच लिया जाए और प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाए, उन्हीं के आशीर्वाद तले मुख्यमंत्री बने। तो अब नियम कायदे कानून सिखा रहे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी साहब नियम कायदे कानून कह रहे, हरा गमछा शांति का प्रतीक है, ओके, लेकिन जो गुंडागर्दी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह चुनौती, अगर मैंने कहा ना, ये अब तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव या किसी लालू प्रसाद यादव के लिए भी कहते, वैसे तो जरूरी नहीं है क्योंकि सम्राट चौधरी की उम्र कम है लालू प्रसाद यादव से और इसका बहुत तकाजा रखना पड़ता है। और मैं तो फिर भी कहूंगा ये मोदी शाह वाली जोड़ी वाली बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए और पुरानी बीजेपी को देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी, तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रति कम से कम इतनी शुचिता और नैतिकता रखते थे। ये नई तरह की भारतीय जनता पार्टी है जो नैतिकता भी नहीं रखती और शुचिता नहीं रखती। उन नेताओं की भाषा शैली बताती है कि उनके अपनी पार्टी की तरफ से दिए गए संस्कार क्या है। खैर, ये
ये अगर लाइन पढ़ी जाए, मां का लाल इसे रोक नहीं सकता, तो कौन मां कौन लाल? क्या ये तेज प्रताप यादव के लिए कहा गया या फिर ये राबड़ी देवी के लिए कहा गया? क्यों राबड़ी देवी ने भी कहा था कि चाहो तो फोर्स बुलवा के खाली करवा लो। अब ये सब कहा जा रहा है, लेकिन जो गुंडागर्दी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब तेज प्रताप यादव ने इस पर पलटवार भी किया है। क्या कहा? मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य के नेताओं को, विशेषकर यानी खासकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों को हमेशा संयमित और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करते समय उसकी उम्र, सम्मान और सामाजिक गरिमा का ध्यान रखना आवश्यक है। ये समझा दिया गया है। याद करिएगा, एक वक्त ये भी था जब विधानसभा के अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी किसी की, तेज प्रताप आए थे और गाड़ी ठोक दी थी। याद करिए, ये याद दिलाया जा रहा है उनकी तरफ से। अब क्या है, हमारी माता श्री हमारे लिए सम्मान का विषय है, इसीलिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं मानी जा सकती। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद हमेशा शालीन और सम्मानजनक होना चाहिए। मर्यादित भाषा और आपसी सम्मान ही राजनीति की सबसे बड़ी पहचान है। ये सम्राट चौधरी को टैग करते हुए लिखा गया है और उनकी तस्वीर भी, जिसमें राबड़ी देवी है और राबड़ी देवी के चरण छूते हुए, ये एआई तस्वीर है, क्लियर है, ये सम्राट चौधरी को दिखाया गया है। लेकिन फिलहाल ये हालात है। अब ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जरा इसमें एक बयान भी सुनाते हैं, पहले बयान सुन लीजिए। राबड़ी जी वहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर विधान परिषद में वो शायद नेत्री हैं, उसके आधार पर उनको घर मिला हुआ है। सरकार ये कह रही है, जहाँ तक हम लोग मीडिया के माध्यम से जानते हैं, कि इस घर को छोड़ दीजिए, दूसरे घर में चले जाइए। सही है गलत है, ये मामला उनके बीच और सरकार के बीच का है। लेकिन बड़ा मामला जो है, जो कि आप लोग को उठाना चाहिए, कि पिछले 25-30 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का एक आवास है, जिसका नाम आप लोग हम लोग जानते हैं, एक अने मार्ग। एक अने मार्ग पहले से 8 एकड़ में फैला हुआ बंगला है और पहली बार सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके बगल में देशरत्न मार्ग का जो बंगला है, जो कि डिप्टी सीएम का था, उसको भी मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया गया। और मैं आपके द्वारा बिहार की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि देश में सबसे धनी राज्यों में एक महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो 10 कट्ठे में 15 कट्ठे में है, और देश का सबसे गरीब राज्य है बिहार, उसका मुख्यमंत्री 8 एकड़ के बंगले में उसको पूरा नहीं पड़ रहा है, तो 5-6 एकड़ का बंगला और मिला दिया है। ये कहीं ना कहीं ये इस पर भी अब सवाल उठने लगे बंगला में कि राबड़ी देवी के एक मकान जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें मिला हुआ है, नेता प्रतिपक्ष भी है ना विधान परिषद में, उसके तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मिला है, उस पर तो बड़ी दिक्कत हो रही है सम्राट चौधरी को। लेकिन सम्राट चौधरी को जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर मकान मिला वो तो है ही है, उसके पड़ोस वाला मकान भी एक्वायर कर लिया गया। यानी इतनी कम जगह मिलती जा रही थी, या क्या जरूरत है? आप सोचिए किसे कितनी जमीन की जरूरत है, और सम्राट चौधरी का एक्शन कितना जरूरी है। तेज प्रताप यादव का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा है। नमस्कार।